हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में 4 सवाल बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक से करवाए जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। 15,000 रुपये की धनराशि पर साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 6 वर्ष का मिश्रधन 19,500 रुपये प्राप्त होता है। यदि ब्याज की दर 1% कम होती तो समान धनराशि पर समान अवधि का मिश्रधन कितना प्राप्त होता है, ये हमें बताना है दोस्तों इस सवाल को करने की आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि 15,000 रुपये की धनराशि जो है वो 6 वर्ष में 19,500 रुपये हो जाती है। यानी हमें मिश्रधन दिया हुआ है लेकिन ब्याज की दर नहीं बताई गई, ठीक है। और बोला गया कि ब्याज की दर यदि 1% कम होती तो हमें मिश्रधन कितना प्राप्त होता, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, स्टूडेंट इसमें क्या गलती करते हैं, पहले वो इस निश्चित दर को निकालते हैं, ठीक है। फिर उसमें से 1% घटाते हैं और फिर दोबारा मिश्रधन निकालते हैं। इसमें दोस्तों काफ़ी टाइम लग जाता है। तो दोस्तों देखिए, हम इसे शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे। यहाँ पे दोस्तों बोला जा रहा है कि ब्याज की दर 1% कम होती, ठीक है दोस्तों। तो हमें ये सोचना है कि 1% कम होती तो हमें ब्याज कम मिलता, ठीक है दोस्तों। तो हम इस 1% को ही अपनी ब्याज की दर मान के साधारण ब्याज निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब आपने दोस्तों ये फॉर्मूला सुना होगा साधारण ब्याज का, PRT और भाग में 100। इससे हमें क्या मिलता है, साधारण ब्याज मिलता है, जिसे SI बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू ऐसी ही वैसी रखेंगे। देखिए मूलधन हमारा कितना है, 15,000, ठीक है दोस्तों। और ब्याज की दर हमने किसे मान लिया है, जो ये 1% कम होती, तो 1% कोई ब्याज की दर मान लिया, तो यहाँ पे R की जगह मैं 1 लिख दूंगा। और समय हमारा वही है, समान अवधि का है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 लिख दूंगा और भाग कर दूंगा दोस्तों इसे 100 से, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और 15 सिक्का कितना हो जाएगा, 90, और एक जीरो लग जाएगी, ठीक है। तो यानी 900 रुपये ब्याज मिलता है अगर 1% दर होती। लेकिन ये बोल रहा है कि 1% कम होती, अगर 1% कम होती तो हमें 900 रुपये कम मिलते, ठीक है दोस्तों। तो यानी मिश्रधन हमें अभी कितना मिला है, 19,500, और उस पर 900 और कम मिलता, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, 19,500 में सीधा 900 रुपये और घटा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस समय पता लग जाएगा कि यदि ब्याज की दर 1% कम होती तो मिश्रधन कितना मिलता, ठीक है दोस्तों। तो अब इसे घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 18,600 रुपये आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा आंसर होगा। ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों, ये दूसरा सवाल देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 25% की छूट देता है, फिर भी उसे 20% लाभ प्राप्त होता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 720 रुपये है तो उसका क्रय मूल्य कितना है, ये हमें बताना है दोस्तों इस सवाल को करने की आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि एक दुकानदार को किसी वस्तु पर 25% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों। और हमें अंकित मूल्य दिया हुआ है 720 रुपये, और क्रय मूल्य हमसे पूछा हुआ है, ठीक है दोस्तों। जब भी आपको ऐसा सवाल आएगा, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बारे में जानकारी होगी, ठीक है, तो आपको क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक लगा देनी है। इसमें क्या होगा दोस्तों, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात हमें निकालना होता है, ठीक है दोस्तों। वो कैसे निकलेगा, देखिए दोस्तों, 100 में से छूट का प्रतिशत हमें घटाना होगा और 100 में लाभ का प्रतिशत जमा करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम यहाँ पे 100 में से छूट का प्रतिशत घटाएंगे तो छूट का प्रतिशत कितना दिया हुआ दोस्तों, 25% की छूट है। तो 100 में से 25 घटा देंगे, ठीक है दोस्तों। इससे हमें क्या मिल जाएगा, 75 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे अनुपात में 100 में लाभ का प्रतिशत जोड़ देंगे, तो लाभ का प्रतिशत कितना दिया हुआ है दोस्तों, 20% लाभ दिया हुआ है। तो 100 में 20 जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक हमने कर लिया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमें क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बारे में भी जानकारी दी हुई है। अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, 720 रुपये दिया है। तो मैं आपको समझाने के लिए एक बार यहाँ पे 720 लिख देता हूँ कि अंकित मूल्य 720 रुपये है और क्रय मूल्य हमें पता नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो एक बार मैं उसे x रुपये मान लूंगा कि x रुपये में उसे खरीदा गया था, ठीक है। अब आपको देखिए दोस्तों क्या ट्रिक लगानी है, ये जो 720 अंकित मूल्य के ऊपर लिखा है इसे क्रय मूल्य के नीचे लिख लेना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 720 मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। और x को दोस्तों यहाँ सामने वाले के नीचे, अंकित मूल्य के नीचे लिख देना है, ठीक है दोस्तों। यानी हमें इसे x और 720 को उल्टा करके लिख लिया, 720 और x। और इसे भी दोस्तों हमने यहाँ पे अनुपात में ले लिया। तो अब हमारे पास दो अनुपात आ गए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अब इसे दोस्तों हम काट के x की वैल्यू निकालेंगे। देखिए मैं बताता हूँ कैसे काटेंगे। ये 0 से दोस्तों 0 काट देंगे, और इसे 12 से काटेंगे तो 1 पे कटेगा,
इसे 12 से काटेंगे तो दोस्तों 6 पे कटेगा, 12 6 72 होता है, ठीक है। अब इस तरफ कटने के लिए कुछ नहीं बचा, तो दोस्तों हम इसे गुणा कर देंगे इन दोनों को, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, x को 1 के साथ गुणा करेंगे तो x ही आ जाएगा, और 75 को दोस्तों 6 से आप गुणा करेंगे तो 450 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, बीच में बराबर का यहाँ पे चिन्ह लगा देना है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई है, 450 रुपये, ठीक है दोस्तों। और x हमने किसे माना था, क्रय मूल्य को, ठीक है। तो क्रय मूल्य हमारा 450 रुपये था उस वस्तु का, ठीक है दोस्तों। तो ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों ये तीसरा सवाल देखते हैं। ए और बी के बीच हुए एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला तथा डाले गए मतों में से 20% अवैध घोषित हुए। यदि बी को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और वह 2160 मतों से जीता तो कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है, ये हमें बताना है दोस्तों इस सवाल को करने के आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ए और बी के बीच में एक चुनाव हुआ है जिसमें 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, ठीक है। और डाले गए मतों में से बोल रहा है 20% अवैध घोषित हुए, ठीक है। दोस्तों हमारी शॉर्ट ट्रिक यहाँ से शुरू होगी। देखिए कि यदि बी को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और वह 2160 मतों से जीता, ठीक है दोस्तों, ये जानकारी हमें देख लेनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 2160 मतों से वो जीता है, ठीक है। तो यानी कि उसे ए की तुलना में 2160 मत अधिक प्राप्त हुए हैं, ठीक है दोस्तों। संख्या में तो हमें पता लग गया, लेकिन प्रतिशत में कितना दिया हुआ है, उसे 60% कुल वैध मतों का प्राप्त हुआ है। तो ये जितने मतों से जीता है अधिक मतों से, तो प्रतिशत में भी हमें अधिक मत निकाल लेने कि उसे कितने प्रतिशत अधिक मत प्राप्त हुए हैं ए से, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि जो ए है और बी है, ठीक है दोस्तों, दो प्रत्याशी हैं, ठीक है। अगर इसको बी को 60% प्राप्त हुए हैं, ठीक है दोस्तों, किसका, कुल वैध मतों का, कुल वैध मतों का इसे 60% प्राप्त हुआ है, तो ए को कितना प्राप्त हुआ होगा, 40%, ठीक है दोस्तों। अब हमें ये देखना है कि इसे कितना अधिक प्राप्त हुआ है बी को, तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 20% अधिक प्राप्त हुआ है, ठीक है दोस्तों। प्रतिशत में 20% अधिक प्राप्त हुआ है और संख्या में 2160 मत अधिक प्राप्त हुए हैं बी को, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसे हम अपनी ट्रिक में यूज़ करेंगे, तो ट्रिक लगाना हम शुरू करते हैं। देखिए हमें यहीं से शुरुआत करनी है कि ए और बी के बीच हुए एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, ठीक है दोस्तों। तो पहले मैं कुल मतदाताओं को 100 मान लूंगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं ऊपर लिख लेता हूँ कि कुल मतदाता, ठीक है। अब कुल मतदाता यदि 100 हैं और उनमें से 10% ने वोट नहीं डाला, तो कितनों ने डाला दोस्तों, 100 में से 10 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमने 90 लिख लिया। अब आगे क्या बोल रहा है, डाले गए मतों में से 20% अवैध घोषित हुए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए मैं फिर से यहाँ पे 100 लिख लूंगा, ठीक है दोस्तों, आपको भी 100 लिख लेना है। और उसके बाद 20% अवैध घोषित हुए, तो वैध मत कितने होंगे दोस्तों, 100 में से 20 घटा लेना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 80% वैध मत हो गए, ठीक है दोस्तों। अब तीसरी जानकारी हमें क्या भरनी है इसमें, देखिए यहाँ पे उसे 2160 मत अधिक प्राप्त हुए थे बी को, और प्रतिशत में हमने कितना निकाला था, 20% अधिक प्राप्त हुए उसे, ठीक है। अब तीसरी जानकारी आपको यहीं लिखनी है कि उसे 20% अधिक प्राप्त हुए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 100 लिख के यहाँ पे 20 लिख लिया, क्योंकि यहाँ पे 20% अधिक प्राप्त हुए थे। तो देखिए दोस्तों अगर उसे 20% अधिक मत प्राप्त हुए तो ऊपर हमें ये वाली जानकारी लिखनी है यहाँ पे, ठीक है, कि अधिक मत प्राप्त हुए, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये लिख लिया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे पहले वाला लिखना होता है और इसके ऊपर आखिरी वाले का लिखना होता है, अधिक मत, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये लिख लिया। अब देखिए दोस्तों संख्या में हमें देखना है, ठीक है, कि उसे कितने अधिक मत प्राप्त हुए थे, 2160। तो मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ कि उसे 2160 मत अधिक प्राप्त हुए थे और कुल मतों की संख्या हमसे पूछी गई है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे बोला गया कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे इसे हम x मान लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो जैसे हमने पिछले सवाल में किया था, इन दोनों को उल्टा करके लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं इसके नीचे लिख दूंगा 2160 यहाँ से, ठीक है, और x को लिख दूंगा इसके नीचे, ठीक है। और इन दोनों को अनुपात में ले लेंगे, तो हमारे पास 4 अनुपात आ गए हैं और हमें x की वैल्यू निकालनी, क्योंकि हमसे पूछा गया कुल मतदाता कितने हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 0 से मैं 0 काट दूंगा, 2 0 और हैं तो मैंने 2 0 और काट दिए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 9 से इसे काटेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे देखिए दोस्तों ये कटेगा 240 पे, ठीक है दोस्तों। अब 8 से इसे काटेंगे तो कितना आएगा, ये
8 से काटेंगे तो 30 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 8 तिया 24 होता है। और देखिए दोस्तों 2 से काटेंगे तो ये कितने पे कटेगा, 15 पे। ठीक है, तो अब हम इन सबको गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 15,000 आ जाएगा। ठीक है, और इस तरफ सबको गुणा करेंगे तो सिर्फ x बचा है। ठीक है, बीच में बराबर का साइन लगा देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 15,000। तो यानी पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों ये चौथा सवाल देखते हैं। एक गांव में पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या क्रमशः 1600 और 2400 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 27% की वृद्धि होती है तथा कुल जनसंख्या में 21% की वृद्धि होती है तो महिलाओं की जनसंख्या कितने प्रतिशत बढ़ी, ये हमें बताना है दोस्तों इस सवाल को करने की मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे पुरुषों की जनसंख्या कितनी दी हुई है, 1600, और महिलाओं की जनसंख्या दी हुई है दोस्तों 2400। ठीक है, तो कभी भी हमें ये जनसंख्या जो दी होगी इसे पूरा नहीं लेना, क्या करना है, इनका अनुपात निकाल लेना है। ठीक है दोस्तों, तो पुरुषों के लिए मैं अभी यहाँ पे एम लिख रहा हूँ, मेन, और महिलाओं के लिए वुमेन लिख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे इनकी संख्या लिख दूंगा, 1600 पुरुष हैं और इसे अनुपात में लिखूंगा मैं 2400 महिलाएं हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमने देख देख के लिख लिया कि 1600 पुरुष हैं और 2400 महिलाएं हैं। ठीक है, अब ये अनुपात में है तो दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। ठीक है, और इसे 8 से काट लेंगे तो कितना आएगा, नीचे 2 आ जाएगा, और इसे 8 से काटेंगे तो दोस्तों 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इनका अनुपात क्या आ गया, 2:3। तो यानी दोस्तों अगर पुरुष 2 हैं तो महिलाएं कितनी है दोस्तों, 3 है। ठीक है, तो हमें इतना ही लेके चलना है कि 2 पुरुष हैं और 3 महिलाएं हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो देखिए दोस्तों अगर मैं पुरुषों की जनसंख्या को और महिलाओं की जनसंख्या को जमा कर दूंगा तो कुल जनसंख्या आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, इतना आपको ध्यान रखना है। तो पुरुष कितने हैं दोस्तों, 2, तो मैं इनके नीचे 2 लिख दूंगा कि 2 पुरुष हैं, और जमा में महिलाएं कितनी है, 3 है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कुल जनसंख्या कितनी है, 5 है। ठीक है, अब आपको यहाँ तक कर लेना है, उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे पुरुषों की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो रही है, 27% की, और कुल जनसंख्या में 21% की, और महिलाओं में हमें पूछा हुआ है कि कितनी वृद्धि होती है। ठीक है, तो इसे हम x% मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे x मान लेंगे तो बस अभी से देख देख के लिखना है। देखिए पुरुषों की जनसंख्या में 27% की वृद्धि है तो पुरुषों की जनसंख्या को 27 से गुणा कर देना है। ठीक है, और कुल जनसंख्या में 21% की वृद्धि हो रही है तो कुल जनसंख्या को 21 से गुणा कर देना है, और महिलाओं में हमने क्या माना है, x माना है, तो इसे x से गुणा कर देना है। ठीक है दोस्तों, अब इसे सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 105 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे आएगा 54, 27 दूनी 54 हो जाएगा, और यहाँ पे 3x आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 54 को उधर जाके घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 105 माइनस 54, और ये किसके बराबर है दोस्तों, 3x के, तो ये कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 51 बराबर है 3x, और दोस्तों ये 3 जो है भाग में जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 51/3, यानी अब इसे काटेंगे तो कितने पे कटेगा, है 17 पे कटेगा। ठीक है दोस्तों, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 17, और ये प्रतिशत में होगी। ठीक है दोस्तों, यानी महिलाओं की जनसंख्या में 17% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, आपसे मिलेंगे अब अगली वीडियो में।